65 सीखेंगे हम लोग कहता साइन ब्रैकेट में माइनस का ए। तो हम लोग एज ए थ्योरी वर्जन में जानना चाहिए कि साइन माइनस का जो थीटा होता है वो माइनस का साइन थीटा होता है। सिमिलरली अगर कॉस माइनस का थीटा आप बोलोगे तो माइनस का कॉस नहीं प्लस का कॉस थीटा होता है, और टेन माइनस थीटा की बात करेंगे तो माइनस का टेन थीटा, यानी सिर्फ ये वाला पॉजिटिव और बाकी दोनों निगेटिव होते हैं। तो साइन ब्रैकेट में माइनस का ए लिखा हुआ है, तो आप समझदार हैं, जिसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस का साइन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 66 जैसे कह रहा है कॉट 75 की वैल्यू ये, तो कॉट 15 क्या है? आप अपने नोट्स में शामिल कर लो मेरे भाई। क्या? जैसे टेन 15 की वैल्यू याद कर लो, क्या होती है 2 माइनस रूट 3। साथ ही साथ ये भी होती है रूट 3 माइनस 1 अपॉन रूट 3 प्लस 1 भी होती है, ये भी याद कर सकते हो। कॉट 15 की वैल्यू क्या होती है 2 प्लस रूट 3। साथ ही साथ ये भी होती है रूट 3 प्लस 1 अपॉन रूट 3 माइनस 1। ध्यान देना ये क्यों लिखवा रहे हैं वो आपको खुद समझ में आ जाएगा। टेन 15 का कॉम्प्लीमेंट्री जो होता है वो कॉट 75 होता है, क्योंकि दोनों का सम 90 होगा। कॉट 15 का कॉम्प्लीमेंट्री होता है क्या? टेन 75 होता है। साथ ही साथ आप साइड में ये भी याद कर लो, साइन 15 की वैल्यू भी याद कर लो, रूट 3 माइनस 1 अपॉन 2 रूट 2 होती है, और कॉस 15 की भी वैल्यू याद कर लो, रूट 3 प्लस 1 अपॉन 2 रूट 2 होती है। तो साइन 15, कॉस 15, टेन और कॉट समझ गए होंगे। इन्हें आप याद करोगे तो एग्जाम में क्या मिलेगी? खुशी मिलेगी। क्या मिले? खुशी। अब जैसे यहां पर हमको यहां पर ये जो कॉट 75 दिख रहा है, तो ये होता है टेन 15 की वैल्यू। टेन 15 ये मान लो ना भी देता कि टेन 15 की वैल्यू ये है, ना भी देता तब भी आप कॉट 15 की वैल्यू लिख सकते हो सीधे 2 प्लस रूट 3, अगर आपको याद है तो। नहीं तो आपकी जिंदगी के साथ खेला। समझ गए? क्योंकि बहुत से क्वेश्चन पेपर में यही पूछ देगा कॉस 18 की वैल्यू बताओ, तो बोले साथ खेला। क्या कि तुम ना कभी साइन 18 याद किए ना कॉस 18। पूछा गया है CHSL के क्वेश्चन। अब मान लो ऐसा लिख के आ रहा है तो भी आप एज ए प्रॉपर्टी वे में बता सकते हो कि टेन थीटा कॉट थीटा का जो इंटू होता है 1। मेरी बातों को, मेरे शब्दों को समझना, ये क्वेश्चन में कैसे। अब मान लो कॉट 75 दिया गया, तो यहां टेन 75 बराबर 1, तो टेन 75 ऐसे लिखोगे। टेन 75 को ही हम लोग कॉट 15 भी बोलते हैं, ठीक है। जायका में आंसर चाहिए, तो 1 अपॉन कॉट 75। कॉट 75 की वैल्यू 2 माइनस रूट 3, इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे गुणा कर लो। अगर आप निकालना चाहते हो इन जनरल, तो नीचे 1 हो गया, ऊपर 2 प्लस रूट 3। तो जो हमको दिया है उसके भी माध्यम से आप आंसर बता सकते हो। याद रहे ये पेज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, और इसको अच्छे से सीखना चाहिए, ठीक है। क्लियर है? 66 के बाद 67 नंबर क्वेश्चन दोस्तों अच्छे से सीखेंगे। जैसे ये लिखा है x माइनस एक्स कॉसेक स्क्वायर 30, तो वैल्यू मालूम होना चाहिए ना कॉसेक 30 की क्या होती है। साइन 30 1/2, कॉसेक 30 2। तो यहां पर क्या करोगे, x को कॉमन ले लोगे। 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर 30 की वैल्यू 2, 2 का स्क्वायर 4, और ये 1 प्लस 4 ऐसे। यहां पर देखोगे तो cos 60 की वैल्यू देखो, साइन 60 होता है रूट 3/2, cos 60 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर 1/4, ये 4 आएगा, और sec 60 2 होता है, ये 4, 4 से 4 का हैप्पी बर्थडे, यानी x इंटू माइनस 3/5 इज इक्वल टू 1/4। देशवासियों हमका कहा चाहिए, x चाहिए। 5 इत्थे गया, 5 4 त्यां 12, यानी x इज इक्वल टू -5/12 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर बी का जो आंसर आएगा 67 का बी इज द राइट आंसर होगा। क्लियर है? बोलो हां। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 67 के बाद 68 नंबर।
अब ये CHSL का है तो उससे मैटर नहीं है, SSC की तैयारी में सब पढ़ा जाता है। यहां हमसे कह रहा भैया 14 सेक थीटा की वैल्यू बताओ। अब 14 सेक थीटा की वैल्यू कैसे निकाले, मुद्दा है मेरे जीवन में। एक चीज देखो दोस्तों, एक चीज देखो, सेक थीटा ऐसे माइनस का कॉस थीटा लिखा हुआ है, और कॉस थीटा को हम लोग बोल सकते हैं 1/सेक थीटा। चलो ऐसे लिख दो, सेक थीटा माइनस का 1/सेक थीटा इज इक्वल टू 14। इधर सेक का गुणा करोगे तो सेक स्क्वायर थीटा -1, और ये इधर गया तो 14 सेक थीटा। और बच्चा जानता है कि इसकी वैल्यू क्या होती है, 10 स्क्वायर थीटा बराबर 14 सेक थीटा। तो देखा ये जाए मेरे प्यारे दोस्तों, इस वैल्यू का जो मान है वो ये आया, यानी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 10 स्क्वायर थीटा। 10 स्क्वायर थीटा इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बोलो हां सभी लोग, ठीक है। सेकंड 10 स्क्वायर थीटा होगा। अब कह रहा है ये क्वेश्चन, तो ये एक अच्छा क्वेश्चन आया। आप विश्वास नहीं मानोगे, सेम पैटर्न का NTPC के भी एग्जाम में क्वेश्चन आया, और अगर आप सही से पढ़ रहे हो तो सीधे आंसर 2 बोल के चले जाओगे। सर ऐसा क्यों? जी हाँ, इसके पीछे का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करना चाहिए। यहां हम आपको कॉन्सेप्ट लिखवा दे रहे हैं, बाकी आपके कोर्स में भी कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है, प्रकाश अवस्थी ऐप में जो पढ़ाया जाता है, 14 घंटे का वीडियो है। देखो कॉन्सेप्ट क्या है, हो सकता है इसका ना हो तो यहां सिखा भी रहे हैं, अपडेट होता रहता है ना। देखो एक 10 45 डिग्री की वैल्यू और 10 225 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। यानी इसमें क्या है कि इफ यदि a प्लस बी बराबर या तो 45 डिग्री दिया जाए या 225 डिग्री दिया जाए, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। ये मतलब अभी हम सिखा रहे हैं, 45 पे 10a प्लस बी 1 होगा 225 में, तो यहां से सीधे आता है कि 1 प्लस 10a जो रिजल्ट होता है 1 प्लस 10b इज इक्वल टू 2 रिजल्ट आता है। ये रिजल्ट हमें याद रखना है, मैं प्रूव कर दूंगा यहां पर जिससे आपको याद भी रहे। यानी कभी भी दिया जाए कि a प्लस बी एंगल का सम 45 है या a प्लस बी एंगल का सम 225 है, और 1 प्लस 10a समथिंग या a समथिंग या, और दोनों एंगल का सम या 45 या 225 है, सीधे आंसर 2 मार के घर आ जाना है। समझ रहे हो ना, सोचना ही नहीं है, ये भविष्य आने वाले समय के क्वेश्चनों का। अब सर इसका कॉन्सेप्ट कैसे निकाला कैसे जाए, तो सारा प्रूफ तो कराओ तब मजा आएगा सर, प्रूफ भी कराएंगे। देखो अगर 10a प्लस बी को हम देखें तो ये समास 10a प्लस tan b 1 माइनस 10a tan b बोलता है, पहले बोलो हाँ। और यहां इन दोनों एंगल का सम हमने क्या लिया, देखो ऊपर आप कहोगे सर 45 या 225 पे ये 1 होता है, तो ये 1 होता है, तो ये ऐसे इंटू भाई ये तो 1 हो गया ना, 10 145 मतलब 45 डिग्री तो 1 होता है, ये पूरे का मान यहां गुणा, तो 1 माइनस 10a tan b इज इक्वल टू 10a प्लस tan b। देशवासियों ध्यान देना, एक्स्ट्रा काम हम प्लस का 1 यहां कर दे रहे, प्लस का 1 यहां कर दे रहे अभी से, तो ये 2 हो गया, बाकी उधर भेज दे रहे। उधर जब भेज रहे होगे तो 10 प्लस tan b प्लस 1 भी कर दो, या ऐसा कर लो पहले 1 आगे ले आओ फिर tan b लिख दो, देखने में अच्छा लगेगा आपको। 10 tan b वो सारे टर्म्स वैसे ही हैं। एक्स्ट्रा काम में हमने क्या किया दोस्तों, ये तो ऐसे ही रखा, यहां से आप 10b कॉमन ले लोगे तो 1 प्लस 10a ये हो जाएगा, और यहां देखा जाए तो ये भी 1 प्लस 10a हो जाएगा, और जो कि इसका ये 2 के बराबर आया, तो इधर जब कॉमन लोगे उसके बाद का रिजल्ट आपके सामने। 1 प्लस 10a कॉमन ले लिया दोनों से, तो 1 प्लस 10b और ये रिजल्ट हो जाएगा। यानी डायरेक्ट आप कॉन्सेप्ट को याद रखोगे तो खुशी मिलेगी। एक बच्चा कह रहा है बिना साउंड की क्लास कैसी होगी,
बिना साउंड की क्लास कहां चल रही मेरे भाई? साउंड चल रहा है। अब आप हेडफोन नहीं लगा रहे हो ना कुछ नहीं लगा रहे, तो कैसे काम चलेगा? दया बोलो हाँ। ठीक है, साउंड बिल्कुल वेल मैनर है। बोलो बोलो। कहता है, अब ये क्वेश्चन अच्छा है, ध्यान देना दोस्तों, ध्यान देना बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे से। कहता है ट्रायंगल एबीसी में बी समकोण है। बी एंगल क्या है? समकोण है। यदि 10 इज इक्वल टू 1/√3 तो इसका मान क्या? एक चीज देखो मेरे भाई, ये वैल्यू जो है 10 है, ये है, और 1/√3 यानी ये जो वैल्यू होती है 10 30 की होती है, यानी ए एंगल हमारा 30 आ गया, बी 90 हो गया। तो बाय डिफॉल्ट त्रिभुज के तीनों कोणों का सम 180 होता है, तो सी हमारा 60 हो गया। कॉमन सेंस भाई, 10 इज इक्वल टू 1/√3, तो ए तो हमारा 30 हो गया, कह रहा बी 90 है तो सी 60। और ये हम जानते हैं कि साइन ए कॉस बी साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, यानी ये फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस सी का। देशवासियों, इन दोनों का सम 90 है, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। इसका आंसर क्या होगा? 1 होगा। स्मूथ वे में आपको बताया जा रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 70 के बाद 71 नंबर। दोस्तों इसकी प्रॉपर्टी शुरुआत में बता दिया है मैंने, क्या? इफ यदि θ1 प्लस θ2 जो एंगल है उसका सम 90 डिग्री है, दो एंगल है θ1 प्लस θ2 और उनका सम क्या है? 90 डिग्री है। अगर 90 डिग्री है देशवासियों, तो हमेशा याद रखना, हमेशा ऑलवेज, कि tan θ1 इंटू tan θ2 का इंटू 1 होगा। सिमिलरली cot θ1 cot θ2 का इंटू 1 होगा। दोनों का सम 90, देखो 23 67, दोनों का सम 90 यानी 1 हो गया। 48 42, दोनों का सम 90 यानी 1, 1 इंटू 1 यानी 1 इज द राइट आंसर। 71 का जो आंसर आएगा वो 1 आएगा। तभी बोलो हाँ सर, ये चीज हमें क्लियर हो गई। 71 के बाद 72, बढ़िया से पढ़ेंगे मेरे भाई, बढ़िया से। 72 नंबर हमसे कहता है 3 tan स्क्वायर 45 प्लस 2 cos 60 माइनस का 2 sin 30। देखो यहां आपको सबकी वैल्यू मालूम होनी चाहिए। tan 45 की वैल्यू 1, 3 में गुणा तो ये 3 आएगा। cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है, तो यानी 2 इंटू 1/2, और sin 30 की वैल्यू भी 1/2 होती है। ये दोनों हट गए, 3 इज द राइट आंसर। यहां आते हैं, इस पैटर्न के क्वेश्चन बहुत चलन में है मार्केट में। यहां आपको फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। सर कौन सा फॉर्मूला? इस पेज में तो नहीं लिखा है, वैरायटी ऑफ द क्वेश्चन में शायद पहले नंबर पे ही लिखा था मैंने, फिलहाल यहां लिख देता हूं दोबारा में। हम आपको पढ़ाते हैं जैसे साइन सी और साइन डी का फॉर्मूला। तो ये समाज कहता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2 होता है। सिमिलरली हम पढ़ाते हैं कॉस सी कॉस डी का फॉर्मूला, कॉस सी कॉस डी का फॉर्मूला जो कि होता है 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 और कॉस सी माइनस डी बाई 2 होता है। कॉस सी प्लस डी बाई 2 और कॉस सी माइनस डी बाई 2 होता है। बोलो हां। तो ये चीज आपको हमने बता दिया, सभी बोलो हाँ सर, बता तो दिया आपने। अब यहां पर अगर आपको लगाना है प्यारे दोस्तों, यहां लगाना है तो चीजों को ध्यान दो। साइन सी प्लस साइन डी का जो फॉर्मूला होगा, साइन सी और डी, तो इन दोनों को जोड़ोगे तो 2 साइन 4 2 6, 6/2, तो साइन 3 थीटा हुआ, और 4 में से 2 गया 2, 2/2 यानी कॉस थीटा हो गया ऊपर। ये फॉर्मूले को ध्यान रखते हुए फिर 2 लिखो, 4 2 6 का आधा 3 यानी कॉस 3 थीटा और कॉस थीटा। इसका हैप्पी बर्थडे, इसका हैप्पी बर्थडे, और ये हो गया tan 3 थीटा।
ये हमारा आंसर हो जाएगा। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस tan 3 थीटा आएगा। चलिए, उम्मीद है ये चीज आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, 73 के बाद 74 नंबर। दोस्तों कहीं ना कहीं आपको ये बताते हैं cos 2a बराबर sin 75 देन द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ दिस वन। दोस्तों जब हम बात करते हैं इफ कि अगर दो एंगल हैं θ1 प्लस θ2 इज इक्वल टू 90, ये तभी पॉसिबल है कि जब sin θ1 बराबर होगा cos θ2 के, यानी एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री और पूरक। सिमिलरली आप देख सकते हो sec θ1 बराबर cosec θ2 के और tan θ1 बराबर cot θ2 के। ये कंडीशन में याद रखना दोनों एंगल का सम 90 होना चाहिए। अब यहां पर देखो, ये कहता है कि प्रभु ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, यानी ये कंडीशन की बात कर रहा है। इट मींस देशवासियों इन दोनों का सम 90 के बराबर, यानी 2a प्लस 75 इज इक्वल टू 90, यानी a बराबर 7.5। सर इतना लिखने की क्या जरूरत थी, आप तो ऐसे ही बता देते। अरे देवता, हम तो ओरल सिखाने की कोशिश कर रहे हैं इसलिए ऐसे लिखा। ये 75 तो 2a बराबर 15, a बराबर 7.5, इसलिए लिखा कि आप ऐसे सीखो। जब तक हम लिखेंगे नहीं तब तक आपको समझ में नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा। पैटर्न सीखिए, हमारे साथ सीखिए। सोनू जी प्रकाश अवस्थी ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, वहां कूपन कोड अवेलेबल है और देख सकते हो। वेल मैनर, ठीक है, परेशान ना हो, चीजों को सीखो। अभी सिर्फ पढ़ाने पर फोकस होता है। जैसे क्वेश्चन ये, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस वन। अब जैसे ऊपर वैल्यू लिखी हुई है, सर क्या करें? अरे देवता, ये साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी का फॉर्मूला। तो क्या होता है साइन ए माइनस बी, नीचे क्या है कॉस ए कॉस बी, माइनस का साइन ए साइन बी, तो ये होता है कॉस, नहीं हाँ कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला। सर ऐसा क्या? अरे हाँ मेरे भाई, देखो हम आपको बता देते हैं और लिख भी देते हैं। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला रटोगे, रटना होता है साइन ए कॉस बी और कॉस ए साइन बी होता है, ये सभी रटते हैं। और अगर मैंने याद करवाया कि कॉस ए माइनस बी का ए प्लस बी का फॉर्मूला रटोगे तो ये होता है कॉस ए कॉस बी, यहां माइनस होता है साइन ए साइन बी। बचपन की यादें हैं। और देशवासियों, अगर यहां प्लस यहां माइनस ले लिया तो ये माइनस होगा, लेकिन यहां माइनस लिया तो ये प्लस होता है। तो ये आपके माइंड में है तो आसान है, वरना खेला है आपकी जिंदगी के साथ। तो पहले में तो घटा दोगे, 67 माइनस 37 यानी 30 डिग्री आएगा, और दूसरे में जोड़ दोगे cos 30 आएगा, यानी ये समास tan 30 बोलेगा और इसे 1/√3 का नाम दिया जाता है। लेकिन ये कब? जब आपको फॉर्मूले याद होंगे, तब आपको पेपर में क्या मिलेगी? खुशी मिलेगी। 75 के बाद 76 नंबर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन मेरे भाई एल्जेब्रिक पैटर्न है। आपको ऐसे याद रखना कि जैसे x प्लस 1/x बराबर अगर a है, और अगर आपको स्क्वायर बोला जाए तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर जो होता है वो a स्क्वायर माइनस का 2 होता है। बोलो हाँ। अब ये सर कैसे? जी हाँ, ये लिखा है tan थीटा प्लस 1/tan थीटा इज इक्वल टू 4। तो आपको जो चाहिए होगा वो tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/tan स्क्वायर थीटा का मान। तो जब इसका मान चाहिए और ये वैल्यू हमारी नजर में a है, तो ये वैल्यू a स्क्वायर माइनस का 2 हो जाएगा, यानी 4 का स्क्वायर 16 माइनस 2 14 इज द राइट आंसर। तो यहां हम पेन चला रहे हैं, बच्चा क्या करता है सर tan थीटा प्लस cot थीटा यानी 1/tan थीटा बराबर 4, भाव 1 का 2, 4 का स्क्वायर माइनस 2 14, आंसर टिक मारा। ये कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, इतू सा भी लिखने की जरूरत नहीं है। याद रहे, कॉन्सेप्ट इज द पावर। ठीक है, 76 के बाद 77 नंबर क्वेश्चन। दोस्तों इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से तैयार रखना। बहुत से बच्चे वैल्यू ही नहीं याद करते हैं, पता नहीं क्यों।
देखो जैसे साइन 18 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो √5 - 1/4 होता है, और अगर cos 18 आपसे बोल दिया जाए तो √10 + 2√5/4 होता है। अगर साइन 36 बोल दिया जाए आपसे, वो वैल्यू जो होगी वो 10 - 2√5/4 होगी, और cos 36 बोल दिया जाए उसकी वैल्यू √5 + 1/4 होगी। अगर साइन 22.5 डिग्री बोल दिया जाए तो वो वैल्यू 1/2 √2 - √2 होगी, और अगर cos 22.5 बोल दिया जाए तो √1/2 √2 + √2 होगी। इन्हीं के कॉम्प्लीमेंट्री भी मार्केट फेमस है। साइन 18 बराबर जो होगा, अगर यही साइन 18 है तो ये जो वैल्यू बराबर होगी इक्वल, तो वो cos 72 के भी होगी। cos 18 है तो साइन 72 के भी होगी। साइन 36 है तो cos 54 के भी होगा कॉम्प्लीमेंट्री। cos 36 है तो साइन 54 के भी होगा। यहां ध्यान देना, साइन 22.5 है तो cos 67:1/2 का होगा, और cos 22.5 है तो साइन 67:1/2 के होगा। इनको डायरेक्ट रटो। ये यहां रटवा दिए, इससे पहले हमने किसके रटवा दिए थे? साइन 15, cos 15, tan 15, cot 15। इनकी भी वैल्यू हमने आपके सामने वेल मैनर लिख दी थी। बोलो सभी लोग हां। जब हमने वहां लिख दिया था, अब यहां हमसे कहता है साइन 18 बराबर √5 - 1/4, और कहता भैया प्रभु cos 18 का मान बताओ। तो हम क्या करेंगे? सीधे रट के बैठे, √10 + 2√5/4 होता है। बोलो हां। इन्हीं चीजों को हमें सीखना है, और ये समाज से हमें अलग करेंगी। दोस्तों अभी हाल ही में ग्रुप डी का एग्जाम हुआ। रेलवे ग्रुप डी का बात करें, CHSL का है। अभी हाल ही में 2-3 महीने में एग्जाम हुआ। वहां पर शुरुआत के पहले दूसरे सेटों में यही क्वेश्चन आ रहे थे। हमने पहले ही बताया था कि बच्चों पढ़ लो, अब तो आंसर की भी आ गई है। सेक अल्फा के मान बराबर नहीं है। अब सेक अल्फा मान बराबर नहीं है भाई, कॉस अल्फा ऊपर गया तो सेक अल्फा होता है, यानी ये बराबर है, इसको नहीं लेना क्योंकि हमें नहीं वाला। साइन अल्फा ऊपर जाएगा तो ये कॉसेक अल्फा होगा। बस यही आंसर है, क्योंकि यहां मान के बराबर नहीं वाला, बाकी सब होंगे। और जहां एक मिल गया तो दूसरे में क्यों चेक करना? समझ गए कि नहीं समझ गए? एक मिल गया तो दूसरे में क्यों चेक करना? ठीक है, तो 78 का आंसर समझ गए होंगे। ये क्वेश्चन भी भर भर के रेलवे के एग्जाम में बहुत अनाप शनाप आया, अनाप शनाप। एनटीपीसी में तो यही क्वेश्चन ही आया, इतना अनाप शनाप आया। ठीक है, बता देते हैं, जैसे आप सभी के एग्जाम के क्वेश्चन लगा लीजिए, आपको सब समान दिखेंगे। कहते हैं कि ये वैल्यू इधर जाएगी तो ये साइन x बराबर √3 cos x ऐसे और 3 cos x ऐसे आया। cos x को कॉमन ले लोगे तो ये हो गया 3 + √3, और यहां साइन x है, भाग दे दोगे तो ये जो वैल्यू साइन x, भाई cos x से भाग दोगे तो ये tan x हो जाएगा। tan x बराबर 3 + √3 के आया। देशवासियों आपसे कहा जा रहा है cot x क्या होगा? cot x क्या होता है ये समझो। एक तरीके से देखा जाए तो 1/3 + √3 होगा। कि कांजुगेट का ऊपर नीचे गुणा कर दोगे, ये पूरा ईमानदारी से सोल्यूशन बता रहे हैं, वरना तो आप जानते ही हो। 3 का स्क्वायर 9 - 3 6, ये आंसर आएगा। शॉर्टकट नहीं मारा, सारे स्टेप बताए। अगर आप चाहते हो कि सर इसका शॉर्टकट tan x बराबर 3 + √3, तो cot x यहां प्लस है तो वो माइनस हो जाएगा। 3 का स्क्वायर 9 - 3 6 से भाग दोगे तो ये आएगा डायरेक्ट। ये लाइन से आप बच जाओगे। ठीक है, क्लियर है? तो यही इसका क्या होगा? आंसर होगा। यही इसका आंसर होगा। ठीक है, रजत जी व्हाट्सएप पे चर्चा कर लेना, ठीक है, परेशान ना हो। 79 के बाद 80 नंबर क्वेश्चन। अब बच्चों यहां पर भी फॉर्मूले आया, अब बच्चा याद ही नहीं करना चाहता। हाँ, वो तो सोचता है हर वक्त शॉर्टकट आ जाए। अरे साइन 3x का फॉर्मूला याद करो, क्या होता है? 3 sin x - 4 sin क्यूब x। याद है तभी आएगा। अच्छा, cos 3x का फॉर्मूला तो 4 cos क्यूब x होगा, माइनस का 3 cos x होगा। उसके बाद अगर tan 3x का फॉर्मूला
tan 3x का, अब ये मुद्दा है कि प्रकाश सर आपको याद है, तो मुझे तो कहीं डाउट लग रहा है, पर मैं लिख दूंगा 3 tan x माइनस का tan क्यूब x 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x। सर आपने कैसे लिख दिया? देखो हमारे दिमाग में एक और दूसरा फॉर्मूला चलता है, तब मैं इसको सही लिख देता हूं। tan a प्लस बी प्लस सी का तो क्या होता है tan a प्लस tan b प्लस tan c माइनस का tan a tan b tan c 1 माइनस 1 माइनस tan a इंटू tan b माइनस का tan b tan c और tan c tan a, तो सब समान होते हैं तो इस टाइप से लिखा जाता है। ठीक है, यहां भूल चुक अगर हो गई तो उसके लिए तहे दिल से क्षमा प्रार्थी, सीखो। तो ये फॉर्मूले होते हैं। अब जैसे हम यहां बात करते हैं, इसको चेक कर लेना, बहुत दिन बाद लिखा है, मुझसे भी गलती हो सकती है, वैसे तो सही है। तो ये वैल्यू जो आप देख रहे हो ना, इसमें माइनस का सिंबल अगर आगे लगा दिया ऐसे, तो देवताओं यहां पर भी माइनस, देखो माइनस का 3 साइन है ऐसे, माइनस माइनस प्लस, यानी ये जो वैल्यू है समाज के सामने वो माइनस का साइन 3x का है और प्लस का ऑलरेडी बगल में है, दोनों का जब भरत मिलाप हुआ तो 0 इज द राइट आंसर, कट गए, शून्य आंसर आएगा, शून्य आंसर आएगा। 80 के बाद 81 नंबर क्वेश्चन, बहुत आराम से सीखिए, सारे करा देंगे। अभी CHSL 2022 में जो क्वेश्चन आए वो सारे हो जाएंगे। देखो कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा को ये समास सीधे बोलता है साइन स्क्वायर थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा को तो ये तो साइन ही थीटा बोलता है समाज, मैं कुछ नहीं कर सकता। और यहां कॉस थीटा ऐसे बोलता है, कॉट थीटा को कॉस अपॉन साइन, तो साइन ऊपर गया, इसका इससे कटन साइन स्क्वायर थीटा, तो दोनों का भरत मिलाप 0 आएगा। समझदार हैं? अब जैसे यहां कह रहा है साइन 2 थीटा tan थीटा प्लस कॉट थीटा, देखो हमने आपको अलग से लिखवाया हुआ है, आप इससे पहले वाला लेक्चर देखना, वहां हमने खुल के बोला है कि अगर किसी को tan थीटा प्लस कॉट थीटा का मान लिखना है, tan थीटा प्लस कॉट थीटा का मान, तो ये सीधे 1/sin थीटा और कॉस थीटा होता है सीधे, या ये भी लिख सकते हैं sec थीटा इंटू कॉसेक थीटा, ये चीज। और वहीं पर हमने आपको लिखवाया था सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा का मान सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक थीटा बोला जा सकता है। इन दोनों का रिलेशन है, असली मुद्दा है, इसीलिए लिखवाया। अब कहीं लिखा tan थीटा प्लस कॉट थीटा, या तो 1/sin थीटा इंटू कॉस थीटा, या सेक थीटा इंटू कॉसेक बोल सकते हो। एक चीज देखो, सेक थीटा कॉसेक थीटा बोल सकते हो ना, इसको बोलो बोलो। तो अगर इसका होल स्क्वायर कर दे तो ये इसके बराबर होता है, यानी एक और बात समझ लो कि सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर बराबर होता है tan थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। अगर इन सब चीजों को आप सीखते हो तो सेकंडों का आंसर है, मेहनत ही नहीं लगनी और आपका आंसर आ जाएगा। बोलो हां, आ जाएगा। सोनू जी मैसेज कर देना मुझे व्हाट्सएप पे कल की डेट में, परेशान ना हुई, ठीक है। हम हमेशा बच्चों के साथ ही रहते हैं, यही सत्य है, ठीक है, जमीन से जुड़े हुए, यह हकीकत है। नहीं तो जिस दिन मुलाकात होगी आप खुद ही समझ जाओगे, दुनिया बड़ी है। साइन 2 थीटा का मान क्या होता है? 2 साइन थीटा कॉस थीटा होता है, और tan थीटा प्लस कॉस थीटा का मान आपके सामने है, 1/sin थीटा कॉस थीटा होता है। इन दोनों का हैप्पी बर्थडे, 2 इज द राइट आंसर। अब इससे ज्यादा इसका शॉर्टकट हो ही नहीं सकता, दिया लेके टहलो, समझ गया ना चीजों को। अब ये कैसे बना? कोई बच्चा ये कहते वाई दिस कोलर, अरे साइन थीटा क्या, tan थीटा क्या होता है? साइन अपॉन कॉस, कॉस अपॉन साइन, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, ऊपर 1 नीचे आपके सामने, इसलिए 2 इज द राइट आंसर। याद करो, छोटी छोटी चीजों को प्रैक्टिस करो, ओरल करो। अब जैसे यहां कहता है 2 cos a cos b बराबर cos a प्लस बी cos a माइनस बी। अब ये इसने एक फॉर्मूला बना के दिया, वैसे तो आपको याद कर लेना चाहिए, और ये बचपन की यादें हैं, बचपन में ही सिखाया जाता है कि 2 cos a cos b का फॉर्मूला क्या होता है, cos a प्लस बी
cos a माइनस बी लिख दिया, जो कि गलत लिख दिया। हिंदी में गलत है, इंग्लिश में सही है। यहां प्लस होगा, यहां क्या होगा, प्लस होगा, प्लस होगा, प्लस। ठीक है, ऊपर इंग्लिश में सही लिखा है, पर हम आपको बताएं, हमको इसकी जरूरत ही नहीं थी, चाहे कुछ लिखता। हम काहे कि हम cos 75 की वैल्यू जानते हैं, cos 15 की। सर हम कैसे बताए, सर कैसे कैसे जानते हैं? अरे देवताओं, आज ही लिखवाया है मैंने, मैं सब लिखवाऊंगा, आप पढ़ो और चाहे ना पढ़ो, हमारी इच्छा सभी में। tan 15 cot 15 सब छिपवाया है, cot 75 cot 15 tan 75 साइन और cos सब आपके सामने। ये कुछ भी हो डजंट मैटर, हम इतना जानते हैं, पहले समझो कि cos 75 की वैल्यू sin 15 होती है, पहले बोलो हाँ। और ये cos 15 ऑलरेडी है। अभी आप तरीका देखना, क्योंकि प्रकाश कला ही मैटर है। मान लो हम दोनों की वैल्यू नहीं जानते, तो 2 का ऊपर गुणा करो तो 2 का नीचे। हम ये भी तो जानते हैं दया, sin 2a का फॉर्मूला 2 sin a cos a होता है। और मेरे प्रभु ऊपर sin 30 हो गया, लियो मालूम ही नहीं चला, और नीचे 2, यानी 1/4 आंसर, मुद्दा ही खत्म, 1/4। और वरना sin 15 की वैल्यू हम लिखते √3 - 1/2 cos 15 की वैल्यू √3 + 1/2 दोनों का गुणा करते, 3 में से 1 गया 2, नीचे 8, तो भी 1/4। तो आपके पास अगर ज्ञान है तो आप कई तरीके से ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन को लगा सकते हैं। बोलो बोलो, टेल टेल। 83 नंबर हो गया। 84 नंबर, यहां मुद्दा है फॉर्मूले का, लिखवाया जाएगा। जैसे sin 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, समाज जानता है, 2 sin थीटा cos थीटा होता है। और समाज के लोग ये भी जानते होंगे 2 tan थीटा 1 + tan स्क्वायर थीटा होता है। अब ये प्लस होता है, ये माइनस अभी मालूम चल जाएगा। cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा -1 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा माइनस का sin स्क्वायर थीटा, और 1 - tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 + tan स्क्वायर थीटा। सही लिखा है, ठीक है। ये sin 2 थीटा का फॉर्मूला 2 tan थीटा 1 + tan स्क्वायर थीटा होता है। cos का ये जब दोनों को भाग देंगे तो tan 2 थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो 2 tan थीटा अपॉन 1 - tan स्क्वायर थीटा होता है। अरे बोलो हाँ, ये आपको याद है। अब यहां 2 2 थीटा है, अब कोनो कह दे 4 4 थीटा है। अब जैसे यही पे बोल दिया 4 थीटा, तो का दूसरा रटोगे नहीं, 4 है तो यहां 4 का आधा 2 2 हो जाएगा सब में, समझे? जैसे sin 4 थीटा लिखा है, इसमें क्या लिखा है, sin 4 थीटा, तो हम क्या लिख सकते हैं, 2 sin 2 थीटा, 4 का आधा 2, ऐसे लिख सकते हैं। नीचे 1 - cos 4 थीटा, तो cos 4 थीटा का कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, ये वाला 1 - प्लस 2 sin स्क्वायर 2 थीटा, क्योंकि 4 का आधा 2, ऐसे लिखेंगे। इससे ये गया, 2 से 2 गया, इसका इससे हैप्पी बर्थडे। अच्छा एक सेकंड, दया 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 दया, ये स्क्वायर में आएगा। अब हैप्पी बर्थडे करेंगे, इससे ये गया, 2 से ये गया, ये पावर से ये, cos अपॉन साइन, यानी cot 2 थीटा इज द राइट आंसर। ये इसका आंसर आएगा। 84 का आंसर आपके सामने, cot 2 थीटा, ठीक है। चलिए बढ़िया से पढ़िए और अच्छे से सीखिए, सभी लोग बेहतर सॉल्यूशन सीखिए हमारे द्वारा। 84 के बाद 85 नंबर। दोस्तों आज मैंने इसका फॉर्मूला बता ही दिया है कि ये जो होता है वो sin 3a का फॉर्मूला होता है। इन चीजों को आप बार बार लिख लीजिएगा, हम हर एक जगह लिखवा देते हैं जिससे बच्चे को कष्ट ना हो। यहां हमने सारा का सारा फॉर्मूला लिख दिया, और जो चेंज हुआ, मतलब जो क्वेश्चन के हिसाब से चेंज हुआ, उसका कलर चेंज कर दिया। लाल कलर एक्चुअल फॉर्मूले हैं, बाकी जो खिलवाड़ हुआ है तो वो समझदार है। तो sin 3a का फॉर्मूला आप जान गए। 85 के बाद 86 नंबर, 86 नंबर, ध्यान देना। कहता फाइंड थीटा बराबर दिस वन। अब एक चीज देखो, इसमें चाहता है
हम अच्छे से जानते हैं कि ये वैल्यू माइनस का कॉस 30 डिग्री का होता है, और अगर माइनस से प्लस चाहिए, पहले समझो ASTC, यहां ऑल पॉजिटिव, यहां साइन पॉजिटिव, यहां 10, यहां कॉस। पर अगर हमें यहां पर कॉस को पॉजिटिव यहां को ला सकते हैं, कैसे? अरे देवता, ये निगेटिव है, अगर कॉस 30 की वैल्यू इस क्वाड्रेंट में आए तो वो भी निगेटिव होगी, निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव, तो ऑप्शंस बन जाएगा। यानी समझ गए होंगे, नहीं समझे तो मैं समझाऊंगा। माइनस का कॉस 30 वैल्यू ये भी हो सकता है कॉस 180 माइनस का 30, ऐसे भी लिख सकते हैं। कॉस 180 माइनस थीटा, माइनस का कॉस थीटा हो जाएगा। नहीं जानते तो सीखो, 180 माइनस थीटा माइनस का कॉस थीटा हो जाएगा। थ्योरी में आपको वेल मैनर इसको बताया गया है, बहुत विस्तार से बताया गया, और वैसे आपको आता है, ये मान के चलते हैं, प्रैक्टिस क्लास है। तो कॉस 180 माइनस थीटा तो ये होगा, तो माइनस का कॉस 30 हो गया। समझदार हो, ये कॉस 150 की वैल्यू हो गई। अगर माइनस का √3/2 लिखा है तो ये 150 की वैल्यू हो गई। अब 150 को पाई आई में कैसे लिखें? 150 ऐसे लिखो, पाई अपॉन 180 चिपका दो। कहते हैं कि 30 से ये 5 बार, 30 से ये 6 बार, यानी 5 पाई 6 आंसर आएगा। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 5 पाई 6 इज द राइट आंसर आएगा। बोलो हां सभी लोग। गोकुल चौहान जी व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा हमको, ठीक है, आज नहीं कल की डेट में। 86 के बाद 87 नंबर क्वेश्चन। कहता है cos x माइनस वाई बराबर √3/2 साइन x प्लस वाई बराबर 1, जहां x और y धनात्मक न्यून कोण है। प्यारे दोस्तों, cos x माइनस वाई √3/2 और साइन इतना, तो आप देख तो √3/2 क्या वैल्यू होगी? cos में ये वैल्यू जो होती है, cos में ये वैल्यू जो होती है वो cos किसकी होती है? विचार कीजिए। तो cos 30 डिग्री की वैल्यू होती है, और साइन में एक वैल्यू साइन 90 डिग्री की होती है, 90 डिग्री की। तो देखा जाए cos x माइनस वाई cos 30, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 30 डिग्री के, और x प्लस 1 90, तो x प्लस वाई साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, तो ये 90। अब हमको जोड़ दो, 2x बराबर 45 यानी x बराबर 60 और y बराबर 30 आया। बाकी भूल चूक लेनी देनी रहेगी, तो ये इसका आंसर आएगा। हमको क्या चाहिए वो आपके सामने है, x और y का मान चाहिए। 60 और 30 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बाकी भूल चूक लेनी देनी। चलिए 87 के बाद दोस्तों 88 नंबर। अब यहां पर कह रहा है कि ये तो इसका कॉन्सेप्ट बताया जाता है, आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया होगा, इसका तो कॉन्सेप्ट मार्केट में हमने दिया हुआ है। क्या? समझो, ये वाला देते हैं, जैसे sec स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये सेम पैटर्न पे होता है cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो दोनों से एक ही कॉन्सेप्ट बनता है, जैसे sec थीटा माइनस का tan थीटा लिख दिया बराबर p, तो इसका जो कॉन्जुगेट होता है वो हमेशा प्लस का हो जाएगा, मतलब माइनस का प्लस, तो ये 1/p, इन दोनों का भरत मिलाप होता है तो 1 आएगा। सेम चीज मान लो पहले हमने यहां लिख दिया cosec थीटा प्लस cot थीटा बराबर p, तो प्लस की जगह माइनस जब करोगे और cot थीटा, तो ये 1/p हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों का जो इनटू होता है वो यही होगा। समझ गए? ये कॉन्सेप्ट है। यानी इस क्वेश्चन को देखते ही आपकी आत्मा क्या बोलनी चाहिए कि cosec थीटा प्लस cot थीटा इज इक्वल टू, अगर 5 है तो cosec थीटा माइनस का cot थीटा 1/5 होगा। अब जोड़ दो, ये 2 cosec थीटा हो जाएगा, और 5 प्लस 1/5 हमका क्या चाहिए? हमका cosec थीटा चाहिए, 2 से भाग दे दो, 1/2, 5 प्लस ये आंसर
1/2, 5 + 1/5 is the right answer of this question. चलिए बोलो हाँ। एक बच्चा कह रहा है इंग्लिश का बुक बता दो। देखो हम बता देते हैं, ठीक है। देखो इंग्लिश का दो किताबें आप देख सकते हो। एक ब्लैक बुक आती है वकैब्स के लिए, ब्लैक बुक, और एक नीतू मैडम की वॉल्यूम 1, 2 भी आती है। नीतू मैडम इंग्लिश की, ये साथ में इंग्लिश की ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करो अपने शहर में, जिस भी शहर में। समय दोगे तब ही सीख पाओगे, क्योंकि टीचर से ज्यादा ज्ञानी आपका पड़ोसी मित्र भी हो सकता है। एक तो जिस टीचर से आप ऑफलाइन में इंग्लिश पढ़ रहे होगे वो पढ़ा रहा होगा, मान लो उससे नहीं तो ऐसा पड़ोसी ढूंढो जो वहां पर आंसर दे रहा है, उससे दोस्ती करो और उससे पूछो, चर्चाएं करो, ठीक है। तो हो सकता है आप अच्छे हो जाओ, क्योंकि कंपटीशन जब कोचिंग के ऑफलाइन कोचिंग में जाकर आप दूसरों से करोगे ना और सीखोगे तो और अच्छा निखर के आओगे। बहुत से शब्द ये होंगे कि टीचर वही पढ़ा रहा वही पेपर में आ जाए, क्योंकि एसएससी में रिपीट भर भर के होता है, ठीक है। समझ गए मेरे भाई? अच्छा टीचर ढूंढना, वो आपको मालूम चल जाएगा कि आपके एरिया में कौन सा टीचर सही में एसएससी को पढ़ा रहा है। टाइम पास वाले भी बहुत हैं आज की डेट में। जैसे कहता है 1 + tan θ = √3 बराबर दिस वन, तो यहां से tan θ का जो मान आएगा वो √3 - 1 आएगा, √3 - 1 आएगा। और अगर मैं cot θ की बात करूं तो इसका कॉन्जुगेट ये हो जाएगा और ये 2 नीचे आ जाएगा। सर क्यों? √3 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3 - 1, तो नीचे 2, क्योंकि जब इन दोनों का गुणा होगा तो 1 आ जाएगा। अरे देवताओं, बहुत से बच्चे नहीं समझ पाए होंगे, उनके लिए हमें लिखना पड़ता हमेशा tan θ cot θ, तो इसको बच्चा लिखेगा √3 - 1, फिर इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे गुणा करेगा। आजकल बच्चा मुझसे कंप्लेन करने लग गया है, कहता सर बहुत शॉर्टकट मार देते हो। √3 का स्क्वायर 3 में से 1 गया 2, अब तो सही है, खुश हो गए। अब ये वैल्यू उठाकर मेरे प्रभु यहां रख दो, तो √3 ऐसे, cot θ की वैल्यू आपके सामने है, √3 + 1/2 - 1, √3 का गुणा कर दो, 3√3 - का 2 अपॉन 2, यानी √3 + 1/2, √3 + 1 और /2। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। अरे बोलो हाँ। तो ये इसका क्या आया? आंसर आ गया 89 नंबर का। यहां भर भर के आपको बताया गया इसका मान थोड़ी देर पहले भी। ये 100 को हम 50 भी लिख सकते हैं, बोलो हाँ। और यहां पर 2 sin 15 cos 15 भी चिपका सकते हैं। 2 sin 15 cos 15 की वैल्यू यानी sin 30 की वैल्यू होती है, sin 30 की वैल्यू 1/2 होती है। 50 sin 30 1/2 यानी 25 इज द राइट आंसर, 25 इज द राइट आंसर। 90 के बाद 91 नंबर, भाव 1 का 2 आज ही बताया है। अगर ये 2 लिखा है तो 2 का स्क्वायर -2 यानी 2 आंसर। और वैसे भी थीटा बराबर 45 डिग्री पे चलेगा, tan 45 1 और ये भी 1, 1 + 1 2, 1 की पावर कुछ यहां 2 की जगह 17 लिख देता तो भी आंसर 2 ही आता। 2 इज द राइट आंसर। sin 18 आज ही बताया हुआ है, कहता cosec 18 बताओ। अरे देवता, यहां दिमाग लगवा दिस, यहां टीचर का दिमाग लगवा दिस। हमने जब शुरुआत में एक क्वेश्चन बताया था, वहां हमने बताया था कि sin थीटा, मान लो वो हमने बताया था cosec थीटा का इनटू क्या होगा 1। अब sin थीटा आपके सामने √5 1 ऐसे लिख रहा है, तो ये वैल्यू कैसे डिसाइड करें? यही तो मुद्दा है, यही तो मुद्दा है कि हमें 1 लाना है। तो आप खुद ही सोचो, ये है, इसका कॉन्जुगेट ही प्लस प्लस में लिखा जा रहा है, ये तो होना ही नहीं। इसका कॉन्जुगेट पहले लिख लो, इसकी वैल्यू। अब देखो a - b a + b, तो 5 में से 1 गया 4, 4/4 1, यानी यही वैल्यू हो जाएगी, मुद्दा ही खत्म, ये आंसर। क्योंकि cosec 18 तो कभी हमने याद ही नहीं किया और ना ही कभी किसी टीचर ने लिखवाया। बोलो बोलो, टेल टेल।
तो वो क्या होगा, √5+1 होगा। सर कैसे कैसे कर लेते हो? अरे देवताओ, ये हमने भी आज तक नहीं बनाया था, हम आज सिखा रहे हैं ना। तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा 1 होता है। साइन थीटा कहता है √5-1/4 हम, और इसका इसका इंटू 1 लाना है, यानी कॉसेक की वैल्यू, इसका कॉन्जुगेट तो होना ही होना है, ये तो कोई रोक नहीं सकता। और देवताओं समझ गए ना, a माइनस बी ए प्लस बी, 5 में से 1 गया, 4 4/4 1, यानी यही आंसर होगा। क्वेश्चन अच्छा है, नया है, इससे पहले कभी एग्जाम में नहीं आया, यही सत्य है जैसा मुझे लग रहा है। ठीक है, अब यहां कहता भैया A30 है, तो भैया इसका मान बताओ। अरे चुपचाप रखोगे तभी आंसर निकालोगे, इसमें तो कोई रॉकेट साइंस नहीं किसी का भी। साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, कॉस 30 की वैल्यू 2 होती है, कॉट 30 की वैल्यू √3 का स्क्वायर 3 होगा, नीचे 12 गुणे 1/2, ये 6 हो जाएगा। माइनस में आएगा क्या, 3 से 3 गया, 18/6, 3 आंसर आएगा। चलो, प्लस का 3 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, यानी 93 का आंसर प्लस का 3 आएगा, प्लस का 3 आएगा। अरे मेरे भाई, ये 3 हुआ, 3 से ये 3 गया, 18/6 प्लस का 3, मुद्दा खत्म। कहता है कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 5/3, तो इसका आंसर क्या? देखो यहां पर आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए, थोड़ा सा लिटिल बिट। देखो चलो ऐसे लिख दो, कॉसेक स्क्वायर थीटा ऐसे लिख दो, कॉट स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं, ये सीखो, कॉसेक स्क्वायर थीटा -1, और जो कि 5/3, 1 उधर गया तो 8/3 हो गया। अरे बोलो हाँ, 8/3 ऐसे हो गया, और ये वैल्यू हो गया 2 कॉसेक स्क्वायर थीटा। दोस्तों ध्यान देना, 2 से ये 4 बार में गया, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 4/3, 4/3, कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 4/3। तो कॉसेक थीटा जो आएगा वो 2/√3, और ये वैल्यू थीटा बराबर 60 डिग्री पर होती है। 60 को यहां रखोगे तो कॉट 120 की वैल्यू आ गई, कॉट 120 यानी आप ऐसा कर सकते हो 90 + 30, ये हो जाएगा माइनस का tan 30, और tan 30 की वैल्यू 1/√3, तो माइनस का 1/√3, ये इसका आंसर आएगा। माइनस का 1/√3 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बोलो हां, क्लियर है, चीजों को बेहतर सिखा दिया, बोलो हां। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए, 1 + कॉस स्क्वायर है बराबर साइन स्क्वायर है, 1 + साइन स्क्वायर बराबर कॉस स्क्वायर है, ऐसे करके हमारे सामने लिख दिया। तो निम्नलिखित विकल्पों में से सही कौन सा होगा? 1 + tan स्क्वायर ए बराबर किसके होता है? सेक स्क्वायर ए के होता है, सभी जानते हैं पहले से ही। क्या दोस्तों, यहां जो फॉर्मूला लग रहा है उसको समझो, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, यानी साइन ए + बी वाला फॉर्मूला 35/55 साइन 90 होता है, आंसर 1 आएगा, 96 का 1। कहता tan 180 + थीटा, tan 180 + थीटा, तो ये tan थीटा होता है जो कि आपके थर्ड क्वाड्रेंट में आता है, थर्ड क्वाड्रेंट में, यानी tan थीटा इज द राइट आंसर। पाई का मतलब 180 होता है। साइन थीटा बराबर 12/13, और कह रहा प्रभु इसका आंसर बताओ। खेला है भाई इस क्वेश्चन में, यहां कोई शॉर्टकट नहीं मेरे भाई, झेलना पड़ेगा कैलकुलेशन को। साइन थीटा ये 12 ये 13, ट्रिपलेट से ये 5 हो जाएगा, 5 12 13। साइन थीटा की वैल्यू जो कि 12/13, स्क्वायर करोगे 144/169। कॉस स्क्वायर थीटा 5 का स्क्वायर 25/169, नीचे 2 ऐसे, साइन थीटा की वैल्यू 12/13, कॉस थीटा की वैल्यू 5/13, और यहां tan स्क्वायर थीटा, तो tan 5 साइन 12 का स्क्वायर 144 नीचे, 5 का स्क्वायर 25 ऊपर, क्योंकि 12/5, इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। पहला उद्देश्य तो ये कैंसिल हो जाएगा, इसको घटा दो 119 आएगा, ये ऐसे रख दो, 12 दूनी 24 ऐसे रखो,
5 ऐसे रखो, काटना है उधर इसलिए, अपॉन 144। कहते हैं 5 से ये 5 बार में गया, 119 पंजा, नीचे कुछ कटेगा नहीं, 119 पंजा होता है 595, तो नीचे 24 गुणे 144 यही आएगा, फिर डी इज द राइट आंसर। समझ गए, 119 पंजा, क्योंकि 119 फिर किसी से कटने वाला नहीं है, ऐसा मुझे लग रहा है। यहां कहता है सेक स्क्वायर थीटा बराबर 4/3, तो इसका मान क्या होगा? ये ऐसा बोला है, यानी थीटा बराबर 30 डिग्री के बारे में बात कर रहा है। सेक 30 की वैल्यू जो होती है वो √2/√3 होती है, स्क्वायर करोगे तो ये यहां रख दोगे, तो कॉसेक 60 की वैल्यू, ये समाज अच्छे से जानता है, कॉसेक 60 की वैल्यू क्या होती है, कॉसेक ना, कॉसेक 60 2/√3 होती है, ठीक है, 99 हो गया। कहता भैया दिस बराबर दिस वन, इसका मान सिंपल सी बात है, यही आंसर आएगा, 1/3 तो 1/3। रेलवे में कई बार ये क्वेश्चन आया हुआ है। देखो कुछ नहीं करना है, ये चीज हमारा होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा, और इसके पड़ोस में कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस का कॉट स्क्वायर थीटा। देशवासियों देखा यह जाए कि इसकी जो वैल्यू होती है, इसकी वैल्यू तो 1 होगी, सभी जानते हैं, कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस का कॉट स्क्वायर थीटा ये 1/3 होगा, यानी आंसर आएगा आपके सामने 1/3। 1/3 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100 का आंसर। यहां कहता है यदि अल्फा एक न्यून कोण है तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कॉसेक अल्फा के मान के बराबर नहीं होगा? कॉसेक अल्फा के मान के बराबर नहीं होगा। देखो कॉस अल्फा ऊपर जाएगा तो सेक अल्फा होता है, तो यही एक विकल्प है जो कि उसके मान के बराबर नहीं होगा। बोलो हां, ठीक है। 101 के बाद 102 कहता है कॉसेक थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर किसके बराबर? अच्छा क्वेश्चन है, यहां आपको समझना चाहिए, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। देखो कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर किसके बराबर? चलो भाई सीखेंगे। ये लिखा है, इसको लिख सकते हैं ऐसे लिख सकते हैं, बोलो हां। ऊपर हो गया 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, नीचे हो गया साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा, नीचे 1 प्लस कॉस थीटा हो जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। क्योंकि 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर तो आप जानते हो 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा तो 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, ऊपर नीचे कटेगा तो 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, यानी इसका मान हो जाएगा। अगर आपको आंसर नहीं निकाल पा रहे हो तो 3 4 5 वाली वैल्यू से ट्रिपलेट्स लगाकर इसको फिर निकालिए, देन यू विल गेट द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। 504 क्वेश्चन है, यहां खुल के अगर 10x बराबर दिस वन तो इसका मान निकालेंगे, पर ये कहीं ना कहीं हमारे सामने 10 22.5 डिग्री का मान चाहता है। देखा जाए तो हम इसी का प्रयोग करेंगे, वरना हमने आज आपको लिखवाया हुआ है उससे थोड़ा बड़ा हो जाएगा, क्योंकि साइन 22.5 डिग्री का जो मान होता है वो 1/2 √2 माइनस √2 होता है, और कॉस 22.5 डिग्री का जो मान होता है वो 1/2 2 प्लस √2 होता है। लेकिन 10 22.5 डिग्री का इससे भाग दोगे तो वो बनेगा नहीं, उतना मजा नहीं, तो यहां पर x बराबर 45 रख दोगे, सीधी सी बात, तभी 10 45 की वैल्यू
45/2 22.5 होगा, तो 1 माइनस कॉस 45 और नीचे साइन 45। समझदार हो। 1 माइनस कॉस 45 1/√2 और ये 1/√2, समझदार, कट जाएगा, तो √2 - 1 इज द राइट आंसर। ठीक है। सुपर फास्ट स्पीड, साइन थीटा बराबर √3/2, तो साइन 60 की वैल्यू होती है, साइन 60 की वैल्यू, तो कॉस 180 की वैल्यू क्या होगी। अब कॉस 180 क्या होगा हमें नहीं मालूम। जैसे मान लो हमें कॉस 180 नहीं मालूम, तो इतना तो जानते होगे कॉस 90 प्लस थीटा, यानी 90 ले सकते हैं। कॉस 90 प्लस थीटा तो माइनस का कॉस 90, और कॉस 90 की वैल्यू 0 होगी। ऐसे तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, वैसे बच्चे याद कर लेते हैं कि कॉस 180 का मान 0 होता है। बोलो हां, और इसे आपको याद कर लेना चाहिए। कॉस 180 का मान 0 होता है। ना ना ना, दया दया दया, यहां सॉरी, कॉस 180 का मान 0 नहीं होता। दया, मेरी मिस्टेक है, क्षमा प्रार्थी, तुरंत तुरंत क्षमा प्रार्थी, यहां मैंने गलती कर दी भावनाओं में बहकर। कॉस 180 का मान -1 होता है। कोई बात नहीं, यहां मिस्टेक लिखा, साइन 90 डिग्री ये आएगा ना, कॉस 90 प्लस थीटा साइन 90 डिग्री, और इसे हम लोग -1 बोलेंगे, -1 होता है। सॉरी फॉर दैट, क्षमा प्रार्थी। या ऐसे कर लो, या ऐसे भी कर लो, अगर आपको नहीं तो ऐसे कर लो, कॉस 180 प्लस थीटा भी लिख सकते हो, थीटा यहां 0, ऐसे भी कॉस 180 प्लस थीटा माइनस का कॉस थीटा, यानी कॉस 0, और कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, तो ये माइनस का 1, ऐसे भी कर सकते हो। क्षमा प्रार्थियों में कॉस 180 का मान -1 होता है, ऐसे भी कर सकते हो। दीपावली के बाद ज्योमेट्री करवा दीजिएगा, बिल्कुल ज्योमेट्री और मेंसुरेशन रिकॉर्ड करके आपको दिया जाएगा दीपावली के बाद से ही। और कोशिश यही रहेगी कि दोनों के 25-25 क्वेश्चन अलग से दे, ठीक है, वो हमारी पूरी कोशिश रहेगी, चिंता मत कीजिए, ये हम पे डिपेंड है, आप और सब करा देंगे, क्योंकि कुछ भी नया हम स्टार्ट ही नहीं करेंगे इस किताब को छोड़कर। कॉस थीटा बराबर इतना है, तो थीटा एक न्यून कोण है, कॉट थीटा 30 की वैल्यू होती है √3, और कॉट 60 की वैल्यू होती है 1/√3, और वैसे भी इन दोनों का जब 90 होता है तो एक ही मान होता है, वो आपके सामने। कॉट 1 यानी थीटा बराबर 45 डिग्री, 2 थीटा बोल रहा है, यानी 90 डिग्री के बराबर, मुद्दा खत्म। कहता साइन 73 और कॉस 137 का मान, देखो कॉस 137 को हम लोग लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं साइन में, अगर लिखना चाहो तो 90 प्लस 47, यानी साइन 73 तो ऐसे लिखोगे, कॉस 90 प्लस थीटा माइनस का साइन थीटा हो जाएगा साइन 47, और यहां जो फॉर्मूला लगा दोगे साइन सी माइनस साइन डी का, ये क्या होता है 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2, और कॉस सॉरी साइन सी माइनस डी बाई 2 ये लगेगा। तो पहले दोनों को जोड़ दो, 2 लिखो, कॉस में लिखो, दोनों को जोड़ोगे 120/2 यानी 60 आएगा, इंटू दोनों को घटाओगे, 73 में से 47 गया, 26 आएगा, 26, और 2 साइन 13 आएगा। इसकी वैल्यू कॉस 60 की वैल्यू 1/2, 2 से 2 गया, यानी साइन 13 इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर साइन 13 आएगा, 106 का आंसर साइन 13 हो जाएगा। बोलो हां। यहां से CHSL के सारे क्वेश्चन 2022 में जो आए थे वो कंप्लीट होते हैं।